जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही कलरफुल है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर से सिर्फ गरम मसाला गार्निश कर देंगे। ठीक है। वैसे इसके साथ देखा जाए तो आप सलाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा सलाद खाना पसंद है तो आप टमाटर, गाजर, मूली जो चाहे वो ले सकते हैं। तो लीजिए फरहत चिकन मशरूम। शुक्रिया सायरा। तो लीजिए नाज़रीन, बनकर तैयार है चिकन मशरूम। उम्मीद है कि आपको हमारी ये डिश जरूर पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चिकन मशरूम बनाने के लिए चाहिए चिकन, कीमा, मशरूम, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, प्याज, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, तेल और अजवाइन। चिकन मशरूम बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम करें, फिर गरम तेल में मशरूम को फ्राई करें। इसके बाद गरम तेल में अजवाइन और प्याज के साथ कीमे को फ्राई करें। फिर चिकन में टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हरा धनिया, नमक, गरम मसाला और फ्राइड मशरूम के साथ पानी डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और जानेंगे सायरा जी से हमारी आज की दूसरी रेसिपी। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। यही है रह गुज़रे यार खुश फिदा, गुज़रे हैं लाख बार किसी कहकशां से हम। वही कातिल, वही मुखबिर, वही मुंसिफ ठहरे, अक़रबा मेरे करे खून का दावा किस पर। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इम्तिहान के लिए चुना है। रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम दहका हुआ है
आतिशे गुल से चमन तमाम। उर्दू अदब के मेमार अली सरदार जाफरी के 7 साला यौम पैदाइश पर ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदत देखिए प्रोग्राम कहकशां हर बुध रात 11 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। गुजर मेरा तेरे कूचे में, वो नहीं ना सही। गुजर मेरा तेरे कूचे में, गो नहीं ना सही। मेरे ख्याल में तू लाख बार गुजरे है, मेरे ख्याल में तू लाख बार गुजरे है। ब्रेक के बाद फिर हाजिर है लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं सारा के पास और जानते हैं हमारी आज की दूसरी रेसिपी। सारा, क्या बनाने जा रही है? आज हम बनाएंगे चिकन पालक। ठीक है, तो शुरू करें। जी, तो इसके लिए हमें चाहिए चिकन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पालक और दालचीनी पाउडर, नमक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी और दही। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं चिकन पालक बनाना। सारा, शुरू करें। जी, तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई। ठीक है। फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। वुडन स्पून जी आप। तो बहुत से नाजरीन का ये सोचना होता है कि चिकन जो है वो सिर्फ या तो कोरमा बनाया जाता है या फिर स्टू बना सकते हैं, लेकिन सब्जी में मिक्स करना उनको अजीब सा लगता है। तो मैं बता दूं कि सब्जी में मिक्स होकर भी चिकन बहुत अच्छा लगता है। बनाने का तरीका ये कि अगर हम चिकन को दही के अंदर अच्छी तरह से भून लें तो उसमें जो महक आती है तो वो खत्म हो जाता है। तो नाजरीन, इस बार अगर आप चिकन बनाएं तो उसे पालक में ट्राई करना ना भूलें, क्योंकि पालक में प्रोटीन भी काफी होता है। सारा तो पालक ही मतलब नहीं, आप किसी भी सब्जी में अगर बनाएं तो सबसे पहले चिकन को आप दही के साथ अच्छी तरह भूनें। ठीक है, यानी कि आप किसी भी सब्जी के साथ बनाएं तो उसे सबसे पहले चिकन को दही के साथ भूनना ना भूलें। तो सारा, तेल गर्म हो गया है तो शुरू करते हैं हम लोग। तो इस पे सबसे पहले हमने ऑयल डाला। हाँ। इसके बाद हम प्याज ब्राउन करेंगे। ठीक है, तो डार्क ब्राउन करनी है? नहीं, हमें ये सिर्फ लाइट ब्राउन रखनी है। ठीक है, तो यानी कि नम हल्की सी हो जाए, क्योंकि कोरमा में हम लोग आमतौर पर वो प्याज डार्क ब्राउन करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें सब्जी डलेगी तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ब्राउन करें। तो चलिए नाज़रीन, तेल गरम हो गया है, तो आप शुरू करते हैं सारा। जी, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। ठीक है, प्याज डालकर हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाए प्याज को। अच्छा
सारा हम लोगों ने चिकन के पीसेस लिए हैं, जिन जी। लोगों को पसंद बोनलेस चिकन भी हम लोग ले सकते हैं। हाँ, वो भी आप ले सकती हैं। अगर आप चाहें तो गोश्त की जगह कीमा भी ले सकते हैं। कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन कीमे को भी हम दही में भूनेंगे जी। और गोश्त को भी। ठीक है। तो सारा इससे पहले हम लोगों ने कीमा पालक भी बनाया जी। था, वो भी काफी अच्छा बना था। हाँ। क्योंकि मैंने घर में भी ट्राई किया था तो काफी पसंद आया था लोगों को। अच्छी तरह से अगर हम बनाएंगे, जैसे अब इसकी महक निकल जाएगी दही में भूनने से, तो वो भी टेस्टी ही लगता है। और पालक है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि पालक में जो है कसीलापन होता है, तो उसका भी एक तरीका है कि दालचीनी का पाउडर अगर हम पालक में मिक्स कर दें जी। थोड़ा सा, तो उसका कसीलापन खत्म हो जाता है। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि अगर आप पालक का कसीलापन खत्म करना चाहते हैं तो आप उसमें दालचीनी का पाउडर भी मिला सकते हैं। अब देखिए लाइट ब्राउन हो गई है प्याज, तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे। ठीक है। पीछे इसको छोड़ दो। तो नाज़रीन, काफी एहतियात से इसको डालने की जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग चिकन के पीसेस आमतौर पर डालते हैं तो शीट जो है वो आपके ऊपर पड़ती है। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे दही। जी। तो सारा इसको दही चलाना डालने है के अच्छी बाद, तरीके हाँ, से। दही डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसको हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है। ठीक है। दही में, कि दही का पानी खत्म हो जाए। जी। हम पूरी उम्मीद करते हैं हमारी नाज़रीन को ये पालक जी। चिकन जरूर पसंद आएगा। हाँ, जिनको ये डर रहता है कि नहीं चिकन के साथ पालक अगर डालेंगे तो महक आएगी, ऐसे आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको दही के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लें तो फिर स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चिकन में पालक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डिश खराब नहीं होगी, बल्कि बहुत ज्यादा बेहतर होगी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो भुनना शुरू हो गया है। तो देखिए ये उबाल आ चुके हैं, मतलब दही के पानी में उबाल अच्छी तरह से आ गया है। ठीक है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मिर्च डालेंगे हम। जी सर। टेस्ट के हिसाब से डालना है। और धनिया पाउडर। ठीक है। ये दालचीनी पाउडर है जो हमें पालक का कसीलापन खत्म करने के लिए डालना है हमें। फिर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा, नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है, फिर हल्दी पाउडर, फिर हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हम साबुत ले रहे हैं या फिर 2 पीस कर लीजिए, ताकि जिसको पसंद हो वो खा ले, और जो अगर पसंद नहीं है तो इसको निकाल दें। और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। ये सिर्फ हम खुशबू के लिए डाल रहे हैं। ठीक है। तो हरे धनिया का इस्तेमाल हाँ। नाज़रीन हम लोगों ने खुशबू के लिए किया है, और हम लोग साबुत मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। गरम मसाला। ठीक। और फिर हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे।
पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो दही का पानी है हम उसी में भून रहे हैं, क्योंकि चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है। अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो भूनने के लिए जो हमें मतलब पानी को खत्म करना होगा, तो चिकन गल जाएगा और उससे क्या होगा कि ये टूट जाएगा। ठीक है। चिकन बनाने का तरीका सारा वैसे ही है, बस ये कि हम लोग पालक जो है इसमें ऐड करके और ज्यादा बेहतरीन इस डिश को बना रहे हैं। ये देखिए भुन चुका है गोश्त। अब हम इसमें पालक डालेंगे। अब क्योंकि पालक जो है वो जल्दी गल जाता है, और वैसे भी सब्जियों को जो है हमें बिल्कुल पूरी तरह से नहीं गलाना चाहिए, थोड़ा सा उसको कच्चा रखना चाहिए ताकि उसके जो विटामिन होते हैं वो खत्म ना हो। तो यानी नाजरीन, जैसा कि सारा ने बताया कि हम लोग को सब्जियों को जो है वो ज्यादा गलाना नहीं है, वरना इसके जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसमें पानी बिल्कुल इतना डालेंगे कि ये स्टीम हो जाए पालक। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, बस इसी पानी में हमें एक तरह से बस स्टीम करना है पालक को। ठीक है, तो यानी कि सारा तो अब हम इसको कुछ देर बस ढक कर रखेंगे। तो नाजरीन, अब हम इसे ढककर पकाएंगे, इससे आपका खाना जो है वो जल्दी तैयार होगा और गैस की भी बचत होगी। सारा इंतजार करते हैं तब तक। तो चलिए सारा, देखते हैं कि हमारा गोश्त गला कि नहीं। तो ये भुनने लगा है, अब हम इसको खोलकर थोड़ा सा और भूनेंगे। ठीक है। जैसा कि आपने कहा था कि हमें पालक को ज्यादा नहीं गलाना है, तो वही चीज हुई है। हाँ, तो अब हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है। तो नाज़रीन, हमारा चिकन पालक जो है वो बनकर तैयार है। अब एक बारी है तो इसे सर्व करने की। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसके लिए लेंगे हम सर्विंग बाउल, और स्पून मुझे दूसरा दे दीजिए, बड़ा वाला। खुशबू भी काफी उम्दा आ रही है सारा। तो सारा, खुशबू भी काफी उम्दा आ रही है, क्योंकि दालचीनी हमने डाली है तो उससे जो है खाने में खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर हम इसको टमाटर के साथ गार्निश करेंगे। तो लीजिए चिकन पालक। शुक्रिया सारा। तो लीजिए नाज़रीन, बनकर तैयार है चिकन पालक। उम्मीद है कि आपको हमारी ये डिश जरूर पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चिकन पालक बनाने के लिए चाहिए चिकन, पालक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, नमक, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, दालचीनी पाउडर और तेल। चिकन पालक बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें प्याज ब्राउन फ्राई करें। इसके बाद फ्राइड प्याज में चिकन और दही डालकर उबलने तक पकाएं। फिर उबलते हुए चिकन में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, दालचीनी पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद पालक को चिकन में ऐड करके पकाएं। फिर एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। तो नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भेज दीजिए अपनी एक अच्छी सी रेसिपी, और अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो हम शामिल करेंगे उसे अपने इस प्रोग्राम में, जिसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12, 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मगर हम फिर मिलेंगे कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
शायरे फितरत हूँ मैं। मदहोशी और मस्ती के आलम में आप महीनों घर से गायब रहते हैं। रूह बनकर जर्रे जर्रे में समा जाता। आप समझते हैं कि सोने और चांदी के जेवरों से बीबी का हक अदा होता है? बेहतर यही है कि आप नसीम को तलाक दे दीजिए। आपके तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी। उर्दू अदब के मेमार अली सरदार जाफरी के 7 साला यौम पैदाइश पर ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदत देखिए प्रोग्राम कहकशां हर बुध रात 11 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, मैं हुसना ईटीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस। मैं तानाशाह नहीं, सबके मशवरे से काम करना पसंद। ईटीवी से खुसूसी इंटरव्यू में बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने तो अमरीका को A1 वीजा करना होगा फराहम, मोदी को देना होगा मुकम्मल सफारती इस्तिस्ना, अमरीकी रिपोर्ट। वाजपेयी को मोदी से बेहतर मुकम्मल बताने के लिए बयान उमा भारती कायम, बीजेपी का मोहतात रद्द अमल। कुमार विश्वास ने राहुल और स्मृति को बनाया निशाना, कहा अमेठी के लोग अदाकारों से आ चुके हैं तंग, स्मृति का जवाबी हमला। आरबीआई की सालाना माली पॉलिसी का ऐलान, रेपो रेट और सीआर में तब्दीली नहीं। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां खबरें तफसील से। वज़ारत उज़्मा के लिए बीजेपी का उम्मीदवार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पहले इंटरव्यू के लिए ईटीवी को चुना। सीनियर सियासी तज्जिया निगार हरिशंकर व्यास के साथ नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल समेत अपनी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को साझा किया। मोदी ने ईटीवी के साथ खुसूसी गुफ्तगू में अपनी बात बड़ी बेबाकी से पेश की। नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया कि उन्होंने जिंदगी में कुछ बनने का नहीं बल्कि कुछ करने का ख्वाब जरूर देखा है। वज़ारत उज़्मा के लिए बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार ईटीवी से अपने दिल की बात की। ईटीवी के खास प्रोग्राम सेंट्रल हॉल में सीनियर सियासी तज्जियानिगार हरिशंकर व्यास से नरेंद्र मोदी ने अपनी सोच, अपना ख्वाब और मजबूत इरादे को साझा किया। मोदी के इंटरव्यू के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के कई चैनल कतार में हैं, लेकिन साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने हिंदी जुबान वाली रियासतों को अपने विजन से वाकिफ कराने के लिए ईटीवी नेटवर्क को चुना। ईटीवी के वसी नेटवर्क के जरिए मोदी ने करीब 35 करोड़ लोगों तक अपनी बात रखी। हिंदुस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम ओहदे की रेस में सबसे आगे चल रहे मोदी ने कौमी सतह के किसी चैनल को न चुनकर किसी इलाकाई टीवी नेटवर्क के जरिए लोगों को अपना इरादा बताया। ये है कि वो काफी कमांड में है, कॉन्फिडेंस में है और पहली बार पर्सनल लाइफ के पत्ते वो ईटीवी के साथ खोल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने जो बिना किसी हिपोक्रेसी के, बिना दिखावे के कही कि हाँ ये सही है कि अब किताबों से मेरा संबंध टूट गया है, आजकल मैं ज्यादा किताबें नहीं पढ़ पा रहा हूँ। गांव की लाइब्रेरी में जब किताबें थी, जितनी थी उतनी ही पढ़ता था। तो इस तरह कुछ बातें हैं जो उन्होंने इस इंटरव्यू में शायद पहली बार कही हैं और अपने सरल व्यक्तित्व को जैसा कि वो दावा करते हैं उसे उन्होंने हमारे दर्शकों के सामने, देश के सामने, जनता के सामने रखने की कोशिश ईटीवी की मार्फत की है। एक और महत्वपूर्ण बात मोदी ने इस इंटरव्यू में कही है और वो ये है कि वो डिक्टेटर नहीं है,
उनके बारे में आमतौर पे कहा जाता है, भाजपा में भी कुछ लोग कहते हैं कि वो अधिनायकवादी ढंग से काम करते हैं। उनकी वर्किंग स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप का पुट नजर आता है। अलबत्ता बात दूसरी है कि वो एक लोकप्रिय डिक्टेटर की तरह काम करते हैं। लेकिन भाजपा और दूसरे राजनीतिक दलों में, भाजपा के एक वर्ग में अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि मोदी डिक्टेटोरियल ढंग से काम करते हैं। तो देखना यह है कि सत्ता में आने पर मोदी अपने इस तौर तरीके को बदलते हैं या फिर उन पे जो अधिनायकवाद का आरोप लगता है वो आगे भी लगता रहेगा। लेकिन मोदी शायद इन सब के प्रति सचेत हैं। इसी इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं डिक्टेटर नहीं हूं, मैं अधिनायकवादी नहीं हूं, मैं फैसले नहीं थोपता हूं, मैं लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में काम करता हूं, मैं कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करता हूं, मैं सारे फैसले सबको साथ बैठा के करता हूं। और मोदी की इस बात में कुछ दम भी लगता है, क्योंकि जब हम देखते हैं टिकट वितरण का काम संसदीय बोर्ड की बैठक में, बाकी सब जगह, तो निश्चित तौर पे कम से कम फेस वैल्यू पे ये जरूर नजर आता है कि मोदी लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहे हैं और कलेक्टिव लीडरशिप का रूप देने की वो कोशिश कर रहे हैं। मोदी से जब पहला सवाल पूछा गया कि आखिर वो कांग्रेस से पाक हिंदुस्तान का नारा क्यों दे रहे हैं, इस सवाल का मोदी ने कुछ इस तरह जवाब दिया। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं तब पिछले 60 साल में कांग्रेस ने राजनीति में जिस कार्य संस्कृति को पनपाया है, उस कार्य संस्कृति से मुक्ति की बात करता हूं। कांग्रेस ने जो वोट बैंक की राजनीति को सत्ता हथियाने का साधन बना दिया है, उससे मुक्ति की बात करता हूं। नरेंद्र मोदी आखिर इस मुल्क की तकदीर कैसे बनाएंगे, उनके आगे के मंसूबे क्या हैं, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो नरेंद्र मोदी ने अपना पक्का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि उनका पहला मकसद लोगों में यकीन पैदा करना है। उन्होंने 2014 के चुनाव को उम्मीदों का चुनाव बताया। सरकार नाम की जो व्यवस्था है उसका ही भरोसा टूट गया है। सबसे पहली आवश्यकता है देश में एक विश्वास पैदा करना। 14 का चुनाव सिर्फ नकारात्मकता का चुनाव नहीं है, विश्वास आशा का चुनाव है। इलेक्शन फॉर होप। नरेंद्र मोदी ने मुल्क की हिफाजत के मसले पर अपनी बात रखते हुए इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सरकार के पास कोई विजन है ही नहीं। यूपीए सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, राष्ट्र रक्षा इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये सबसे बड़ा संकट है। ईटीवी को दिए गए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से ये साफ है कि नरेंद्र मोदी ने ईटीवी नेटवर्क को यूं ही नहीं चुना है। गांव-गांव और गली-गली तक पहुंच रखने वाली ईटीवी ने एक बार फिर ये साबित किया कि आवाम तक पहुंच रखने और लोगों के मफादात से जुड़ा ये चैनल सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अगर वजीर आजम के ओहदे पर फायज होने में कामयाब होते हैं तो उन्हें अमेरिका वीजा भी हासिल हो सकता है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम बनने की सूरत में नरेंद्र मोदी को मुकम्मल सिफायती इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा और सिफायती इस्तिस्ना से मोदी के वीजा पर लगी पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। वाज़ेह है कि 2002 गुजरात फसादात के बाद अमेरिका ने 2005 से नरेंद्र मोदी को वीजा फराहम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी को गुज़िश्ता 9 बरस से अमेरिकी वीजा हासिल नहीं हुआ है। मोदी से मुताल्लिक अमेरिकी रिपोर्ट का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। बीजेपी के नायब सदर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया जा रहा प्रोपेगेंडा नाकाम साबित हो रहा है और मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता और उससे भी महत्वपूर्ण है एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता, पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। आज देश में जिस तरह का उनके ऊपर एक दुष्प्रचार के माध्यम से उन पे हमले किए गए, जिस प्रकार से उनके छवि को धूमिल करने के लिए पूरा एक षड्यंत्रकारी मुहिम चलाई गई, जिस तरह से एक के बाद एक हमारे राजनीतिक विरोधियों ने